तो मैं ये कह रहा था कि बिना समय ज़ाया किए हुए एक संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ऊपर की ही पंक्ति से शुरू करते हैं। मेरे दाहिने तरफ हरिद्वार की धरती से पधारे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, अपने नाम के मोहताज नहीं, बहुत प्यारे गीतकार हैं, श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनका हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं पथगामिनी पटल पर। भूदत्त जी के ठीक बगल में बीचों बीच में अपनी महिमा गरिमा के साथ विराजमान भोपाल से ही पधारे रश्मि मिश्रा जी, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। गीत, गजल, हास्य व्यंग्य, मुक्तक, छंद, सब में आपका महारत हासिल है और आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। रश्मि जी के ठीक बगल में भोपाल से पधारे नवाब साहब, जिनको मैं आदाब करता हूँ। आज पहली बार आपको सुनने का मौका मिला। हालांकि ज़ेबा जी ने आपकी खूब तारीफ की थी, मैंने कहा उनको बुलाइए, उनको सुनते हैं। आपका भी स्वागत है इस हमारे पथगामिनी परिवार में। नीचे की पंक्ति में चलते हैं, जिनके बीच में रुखसाना ज़ेबा जी, आप भी भोपाल की धरती से पधारी हैं। बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और इनमें एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक पहचान बनाई है। इसके लिए हम सर किसी का माइक खुला है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए हाँ, अपना। बहुत डिस्टर्ब, आवाज नहीं आ रही। नवाब साहब माइक बंद कीजिए। माइक बंद माइक है, बंद कर मेरा बंद लीजिए। है माइक। नहीं बंद है, बंद है मेरा तो। जी। और नीचे की ही पंक्ति में मेरे दाहिनी तरफ जी हमारे बहुत गीतकार साहू जी विराजमान हैं। बहुत अच्छे रचनाकार हैं। हर विधा में आप चलते हैं, चाहे संवेदना के गीत हों, चाहे श्रृंगार के गीत हों, आप बखूबी इसको लिखते हैं और लिखने से भी अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण। मैं आपको स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और नीचे की ही पंक्ति में सबसे किनारे दाएं तरफ एक कोने में बैठे हुए गोविंद चांदे जी, आप सबसे सुन सुन करके मैं सीख रहा हूँ। काफी कुछ सीखने का अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय का चयन होना है और अगर आप सबकी स्वीकृति अनुमति हो तो मैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता देना चाहता हूँ। भूदत्त शर्मा जी, आप आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें और हमारे पथगामिनी सारे को सारे श्रेष्ठ लोग उपस्थित हैं मंच पर यहाँ पर जो है। और आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है क्योंकि किसी का माइक खुला है और तो बहुत स्पष्ट नहीं है जो आप बोल रहे हैं। इन्हीं के माइक से रिफ्लेक्शन हो रहा बार बार। या तो आप दो फोन खोल रखे हैं शांडिली जी, तब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज जो आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आप जो बोल रहे हैं वो इको आ रहा है बहुत ज्यादा उसमें। आज के कार्यक्रम मैं की अध्यक्षता आदरणीय अब सही है। भूदत्त शर्मा जी कर रहे हैं। जी जी, अब आपकी आवाज और सही आई है। मैं मैं सबसे अपने आप को छोटा ही समझ रहा हूँ यहाँ पे। मुझसे सब बड़े ही हैं, बड़े ही साहित्यकार हैं। लेकिन आप जानते हैं, आप जब एक दिन अध्यक्ष आपने कहा था किसी को अगर सजा देनी हो तो उसको अध्यक्ष लेकिन आपकी सजा में मैं सर माथे रखता हूँ। और एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस पथगामिनी पटल के मुखिया के रूप में विराजमान है। तो मुखिया अगर माँ की वंदना करे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय भूदत्त शर्मा जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करके। स्वागत है सर आपका।
स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जय मां शारदे। पदगामिनी साहित्यिक मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से इसकी संपूर्ण कार्यकारिणी का और आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का, कि उन्होंने इतनी शानदार टीम रखी और बहुत सुंदर कार्यक्रम आज होने वाला है। और विशेष रूप से डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम का सूत्र उन्होंने ही मुझे थमाया। और आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सैलर जी की उपस्थिति है, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर रुखसाना जयवा जी उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर मुमताज अहमद साहब हैं, रश्मि मिश्रा जी हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। और अभी भी इको आ रही है, अगर किसी का माइक खुला हो तो बंद कर लीजिएगा, थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस आएगा। वंदना का आदेश है, वंदना रखता हूँ। ये माँ की स्तुति है, इसमें माँ से कुछ मांगा नहीं गया है, माँ की स्तुति है बस। हो वंदना स्वीकार माँ वागे, शायद इनका नेट बाधित हो रहा है, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हुई, नेट एकदम गया और फिर आया, ऐसा हुआ। मैं शुरू जी करता जी हूँ तो। जी जी, स्वागत है। कृपा करना। हो वंदना स्वीकार माँ वागेश्वरी, वागेश्वरी। वाह तुम हो वाह वाह वाह। वाणी शारदे, तुम ही तो हो श्रीश्वरी। हो वंदना स्वीकार माँ वागेश्वरी, वागेश्वरी। मन की हर एक कल्पना हो, सत्य का हर ज्ञान हो तुम। छंद लय और ताल हो तुम, बुद्धि का वरदान हो तुम। वंदना स्वीकार हो, अज्ञानता से जो भरी। वंदना स्वीकार हो, अज्ञानता से जो भरी। हो वंदना स्वीकार माँ वागेश्वरी, वागेश्वरी। आवाज अभी भी इको आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा सा, मैं निवेदन करता हूँ कि म्यूट कर लें। तुम ही स्वर की साधना हो, गीत और संगीत हो तुम ही स्वर की साधना हो, गीत और संगीत हो तुम। लेखनी से बह निकलती हर हृदय की प्रीत हो तुम। होती सुमिरन से है पावन देह की यह देहरी। होती सुमिरन से है पावन देह की यह देहरी। हो वंदना स्वीकार माँ वागेश्वरी, वागेश्वरी। महाविद्या महाभोगा, महापातक नाशिनी हो। महाविद्या महाभोगा, महापातक नाशिनी हो। चंद्रलेखा विभूषिता, तुम धूम्र लोचन मर्दिनी हो। चंद्रलेखा विभूषिता,
तुम धूम्र लोचन मर्दिनी हो। तुम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सुर पूजिता भुवनेश्वरी। तुम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका सुर पूजिता भुवनेश्वरी। हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी वागेश्वरी। तुम हो वाणी शारदे, तुम ही तो हो श्री ईश्वरी। हो वंदना स्वीकार मां वागेश्वरी वागेश्वरी। जय बहुत माता। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कहने सुंदर, बहुत बहुत खूब, क्या कहने। भूदत्त जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है आपकी। जी अब आ रही है, अच्छी आ रही है आवाज। बहुत बहुत आभार। जी जी जी। अब अच्छे लोगों के बीच में अच्छी आवाज भी तो आनी चाहिए। जी सही बात है, मैं भी अच्छा हो गया अच्छे लोगों के बीच। चलिए, अब एक और औपचारिकता पूरी कर दीजिए, हमको कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कीजिए ताकि हम जी जी, कार्यक्रम माँ को शारदे की कृपा रहे और कार्यक्रम बढ़िया होगा, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। जय माँ शारदे। पटल के बाहर हमारे श्रोता बंधु एकत्रित होने लगे हैं। दीपा मिश्रा जी, आशा साहनी जी, शिवांश सरल जी, अनुराधा पांडे जी, हम सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं पथगामिनी पटल पर। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कविता लिखना कोई खेल नहीं है, कविता लिखना कोई खेल नहीं है। अरे पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना कोई खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तब चार पंक्तियां निकल कर आती हैं दोस्तों कि मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है, मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है, जब करुणा का नाद सजे तब कविता रचती है। अरे रहा वियोगी होगा पहला कवि ये सत्य कहा, जब वियोग की आग जले तब कविता रचती है, तब कविता रचती है, तब कविता रचती है। अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई है, तो चलते हैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए। और इसी बीच में राम रतन यादव जी का भी आगमन हो गया है, उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अब मैं जिस शायर को बुलाना चाहता हूँ, आज गंगा जमुनी तहजीब का कार्यक्रम है, हमारे सुंदर सुंदर गीतकार और उनके बीच में एक शायर और शायरा भी बैठी हैं। मैं नवाब साहब की तरफ चलता हूँ, उनको दुष्यंत कुमार की चार पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, अरे जिंदगी है कि जी नहीं जाती। इन सफीनों में वो दरारें हैं जिनमें बस कर नमी नहीं जाती, जिनमें बस कर नमी नहीं जाती। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ नवाब साहब को कि तशरीफ लाएं और कलाम पेश करें। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी आपने की तरफ से तहजीब का जो उदाहरण दिया। जी बहुत स्वागत। अर्ज कर रहा हूं मैं कि माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मंदिर और माँ से मस्जिद हमको दोनों प्यारे हैं। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद हमको दोनों प्यारे हैं, और कासे काशी कासे काबा दोनों धाम हमारे हैं। क्या वाह 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 वाह, क्या कहने नवाब साहब, क्या कहने। और कासे काशी कासे काबा, काशे कासे काशी कासे काबा दोनों धाम हमारे हैं, दोनों धाम हमारे हैं। ये हिंदुस्तान की मूलभूत आत्मा है जो हम लोग जी रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो है एक भारत की आत्मा है,
और वो जब तक रहेगी तब तक भारत रहेगा, और जब ये खंडित हो गई तो भारत भी खंडित हो जाएगा। क्या बात। जी जी जी, सही फरमाया आपने। अर्ज किया है कि अभी हमारी जो रुखसाना जेबा जी जो हैं अभी हज करके लौटी हैं, तो माशाल्लाह जी मैं चंद लाइनें जो है एक नाते मुस्तफ़ा के रूप में इनको समर्पित करता हूँ। वैसे तो पूरा पटल सुन रहा है। जी। अर्ज किया है कि मरने में कोई लज़्ज़त और ना लुत्फ है जीने में, मरने में कोई लज्जत ना लुत्फ है जीने में, और दिन रात सुलगती है, दिन रात सुलगती है, एक आग सी सीने में, दिन क्या रात कहने, क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह। किसी सीने में। फिर समाज फरमा रहे, समातों के हवाले से पूरे भोपाल की तरफ से, पूरे अहले हिंदुस्तान की तरफ से देखें आप कि पानी से लबालब हैं दजलासी, ये होके आई है वहां पर जेबा साहिबा। पानी से लबालब हैं दजलासी, नदियां और सूख रहे हैं हम, और सूख रहे हैं हम सावन के महीने में, और क्या सूख कहने, रहे क्या कहने भाई। शुक्रिया। वाह 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 वाह। शेर शेर समाज फरमा रहे हैं पूरे पदगामिनी पटल के जितने भी हमारे शायर शायरा हैं, मैं समर्पित कर रहा हूँ इसको, इस मंच को समर्पित करता हूँ। पूरा आपसे स्नेह चाहता हूँ, पूरा प्रेम चाहता हूँ, भरपूर प्रेम चाहता हूँ। देखें आप कि ये मुश्क हिना शय क्या, अर्ज किया है कि ये मुश्क हिना शय क्या, चंपा क्या चमेली क्या, ये मुश्क हिना शय क्या, चंपा क्या चमेली क्या, खुशबू जो समाई है, खुशबू जो समाई है आका के पसीने में, खुशबू जो समाई है आका के पसीने में। मक्ता समात फरमा लें, मक्ता जी समात फरमा लें। जी जी। 100 साल के जीने में वो बात कहाँ मुमताज, 100 साल के जीने में वो बात कहाँ मुमताज, जो बात मदीने की एक रात के जीने में, वो बात मदीने की एक रात के जीने में, मरने में कोई लज्जत और ना लुत्फ है जीने में, दिन रात सुलगती है एक आग सी सीने में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजी की। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है नवाब साहब। शुक्रिया, वाह बहुत वाह बहुत वाह वाह। आप एक छोटी सी गजल कोई पेश कर दिए। अच्छा ठीक है। जी। गजल का मतलब है कि शोक जी मगरूर दिलबर हो, शोक
मगरूर दिलबर हो तो क्या करे कोई। वाह, शोक मगरूर दिलबर हो तो क्या करे कोई, और प्यार आ जाए उसी पर तो क्या करे कोई। क्या कहने। अच्छा प्यार है, आ जाए अच्छा है उसी पर भाई। क्या करे कोई, लाख चाहा कि सरे राह मुलाकात न हो। इस उम्र में बचे रहिएगा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, मशवरे के लिए शुक्रिया। लाख चाहा कि सरे राह मुलाकात न हो, और आप आ जाएं घड़ी पर तो क्या करे कोई। वाह 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 वाह, क्या आप कहने। आ जाएं पर तो क्या करे कोई। देखें आप आ जाएं घड़ी पर तो क्या करे कोई, और बिजलियां दूर खलाओं में, बिजलियां जी, दूर खलाओं में चमकना बेहतर। बिजलियां हम्म, सदरे मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ, अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारी सर। जी जी, इरशाद। देखें आप कि बिजलियां दूर खलाओं में चमकना बेहतर, बिजलियां दूर खलाओं में चमकना बेहतर, और आ जाए जमीन पर तो क्या करे कोई। क्या वाह बात, बहुत वाह वाह सही। वाह वाह। वाह 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 अरे वाह, क्या क्या बात। कहने, क्या तो कहने क्या, भाई। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ये थे हमारे नवाब साहब, बहुत अच्छे कलाम पेश किए, बहुत प्यारी गजल पेश की, सभी शेर उम्दा। बहुत बहुत बधाई आपको, आप हमारे इस परिवार में हाजिर हुए, आपका बहुत बहुत आभार। तो चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता था वो नदारत हो गई, लगता है कोई नेट की प्रॉब्लम होगी। तो चलते हैं, मैं धारा को बदलता हूँ, गीत की तरफ चलता हूँ। गीत के लिए हम साहू जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, उनको चार पंक्तियों के माध्यम से कि बने पाहन दिलों को जब करे पानी कलम मेरी, बने पाहन दिलों को जब करे पानी कलम मेरी, कृष्ण के पीत पट को भी करे धानी कलम मेरी। शुरू करती है जब इंसानियत के बीज ये बोना, शुरू करती है जब इंसानियत के बीज ये बोना, धरती पर तभी इतिहास लिख जाती कलम मेरी, धरती पर तभी इतिहास लिख जाती कलम मेरी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सजल जी। स्वागत है। पटगामी साहित्य के मंच की पवन पवित्र पदक, मैं डॉक्टर रामकरण साहिब सजल, बरेरू बांदा, उत्तर प्रदेश के हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन करता हूँ, धन्यवाद निवेदित करता हूँ परम आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का, इस देश के विभिन्न कोने कोने में छितरे पड़े साहित्यकारों का इतना पावन मंच उपलब्ध करा करके एक मोड़ पर बांधना और सबकी बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का पावन पवित्र कार्य मंजुला दीदी कर रही है, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी विद्वान साहित्यकारों को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भैया भूदत्त शर्मा जी को मैं नमन वंदन निवेदित करता हूँ। दादा सांडे बहुत जी को स्वागत, नमन बहुत स्वागत है। सभी को, और नेपथ्य में बैठ करके हमारे विद्वान साहित्यकार जो अपनी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाओं से हमें नवाज रहे हैं, मैं उनको भी नमन बंदन निवेदित करता हूँ। और निवेदित करता हूँ चार पंक्तियां, अब भी किसी का माइक साइड में नहीं है जिसके कारण वो प्रतिध्वनि बार बार आ रही है। तो चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत। कि चांद तेरी भी कहूं क्या बात है,
चांद तेरी भी कहूं क्या बात है, आज तू मेरी नहीं औकात है। चांद तेरी भी कहूं क्या बात है। देखिए इसका एक बंद। मांगलिक मन मीत मेरा मौन कैसे हो गया, मांगलिक मन मीत मेरा मौन कैसे हो गया, और झिलमिलाती जगमगाती क्या लड़ी पर खो गया, गुदगुदा कर बुदबुदा कर मैं जगाती रह गई, गुदगुदा कर बुदबुदा कर मैं जगाती रह गई, श्वेद की कुछ कलकलाती धार में मैं बह गई। शुक्रिया तुमने दिया सौगात है, शुक्रिया तुमने दिया सौगात है, आज तू मेरी नहीं औकात है। चांद तेरी भी कहूं क्या बात है, आज तू मेरी नहीं औकात। ये 4 पंक्तियां मैंने निवेदित की। आइए एक गीत का एक मिसरा रखता हूं। 8 बजकर के 52 भी हो गए हैं, मेरे बाद भी 4 लोगों को पढ़ना है। आइए अपने राष्ट्र के लिए 4 पंक्ति अपने राष्ट्र ध्वज के लिए निवेदित करता हूं कि रंगी रे जिरे मुही, रंगी रे जिरे मुही, रंग दे रंग तिरंगा तिरंगा, रंग रे जिरे मुही, रंग दे रंग तिरंगा, धरा गगन पौराया, धरा समीर गगन पौराया, और यह नाच रहा मन चंगा, रंग रे जिरे मुही, रंग दे। वाह 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 वाह, रंग रे। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। बंद निवेदित करता हूं। ऊपर रंग दे रंग केसरिया, जो शक्ति हम सबकी, ऊपर रंग दे रंग केसरिया, जो शक्ति हम सबकी, करें सदा भारत की सेवा, इस समझिया रब की, रब की, करें सदा भारत की सेवा, इस समझिया रब की, करें निछावर सारा माँ पर, करें निछावर सारा माँ पर, फिर घूमे पिय भंगा, रंग रे गिरे मुहे, रंग दे बहुत रंगी, बढ़िया, बहुत शानदार। वाह 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 रंग वाह दे मुहे, रंग दे। आइए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है। मध्य में श्वेत श्वेत रंग, ये कारक नहीं युद्ध का, रंगो मध्य में श्वेत श्वेत रंग,
जो कारक नहीं युद्ध का, सच्चाई ही साथ सदा हो, और जिसमें ज्ञान बुद्ध का सच्चाई ही साथ सदा हो, जिसमें ज्ञान बुद्ध का, पावन हो हम सबका जीवन, पावन हो हम सबका जीवन, और जैसे पावन गंगा रंग क्या दे, बात है, बहुत शानदार आदरणीय, बहुत बढ़िया। रंग दे रंग तिरंगा, रंग दे गिरे मुहे, रंग दे रंग तिरंगा, रंग रेज। और एक बंद गीत का और निवेदित करता हूँ। स्वागत स्वागत है सर। बंद ही समय को जेबा जी, एक सेकंड। जेबा जी, आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए। माइक वही खोलेगा जिसको पढ़ना होगा। कि नीचे रंग दे हरा हरा रंग, ये यश वैभव भारत का, नीचे रंग दे हरा हरा रंग, यश वैभव भारत का, और सभी सुखी हो सभी धनी हो, लेस नहीं आरती का, अतिथि खिलाकर सारे खाए, अतिथि खिलाकर सारे खाए, और कोई न हो बदरंगा, रंग रे गिरे मुहे, रंग दे रंग तिरंगा, रंग रे मुहे, रंग दे रंग तिरंगा, धरा समीर गगन बोराया, धरा समीर गगन बोराया, नाच रहा मन चंगा, गिरे गिरे मुही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सराहा उन्हें भी धन्यवाद, जिन्होंने धैर्यतापूर्ण सुना उन्हें भी धन्यवाद, और पुनः बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गीत। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सजल जी, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे आपको। एक रचना तो और बनती है। मैं बिल्कुल आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं किसी घर देख रहा हूँ कि 8:38 हो रहे हैं, इसलिए मैंने के साथ कविता भी मिलें। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जी स्वागत है। स्वागत है, और एक बड़ी पुरानी धुन है, इस बुढ़ापे में वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। अरे किसने कह दिया आपको बड़ा भाई, आपका हुजूर। और क्योंकि दादा चांडिल जी बैठे हों जी, आप श्रृंगार की कवि हैं, श्रृंगार न पढ़ा जाए जी जी, तो बड़ा अटपटा सा लगता। स्वागत। और देखिए, नायक कहीं और है, नायिका कहीं और है। आसमान में मेघ है, मेघ को संबोधित करके नायिका अपनी पंक्ति रखती है। मैं निवेदन करता हूँ कि सुनो मेघ जल्दी उन्हें तुम बुलाओ, पवन चाहे मेरी मुझे तुम मिलाओ, सुनो मेघ जल्दी। क्या बात है। हुई आज पागल
उठा दर्द दिल में, जन्म ले रहा फिर वही मर्ज दिल में, यही पीर जाकर उन्हें तुम सुनाओ, यही पीर जाकर उन्हें तुम सुनाओ, पवनी चाहे मेरी मुझे तुम मिलाओ, सुनो मेघ जल्दी। एक बंद और देखिए निवेदित करता हूँ। जी इरशाद। लताएं गगन छू धरा चूमती है, दिशाएं स्वयं डाल बन झूमती है, और यही झूम ना जा उन्हें तुम बताओ, यही झूम ना जा उन्हें तुम बताओ, पवनी चाहे मेरी मुझे तुम मिलाओ, सुनो मेघ जल्दी उन्हें तुम बुलाओ, पवनी चाहे मेरी मुझे तुम मिलाओ, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। क्या कहने क्या कहने। वाह सजल जी, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। दोनों वाह ही वाह। रचनाएं बहुत सुंदर। वाकई मैं कहने को मजबूर हो जाता हूँ कि मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। क्या बात। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। अरे दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग तो आंधियों पर भी भारी है, ये चिराग तो आंधियों पर भी भारी है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सुंदर काव्य पाठ। तो आइए चलते हैं, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जिसको पढ़ाना चाह रहा था विलुप्त तो हो गई थी, उनके स्थान पर मुझे सजल जी को बुलाना पड़ा, अब फिर प्रकट हो गई है। मैं 4 पंक्तियों से जिसे आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी गीतकार है, बहुत अच्छी छंदकार है और भोपाल की शान है। आज इस पटल का सौभाग्य है कि भोपाल की 3 रचनाकार यहाँ विराजमान है, तो लग रहा है कि भोपाल में कविता की खेती होती है। बेशक, वास्तव में इसमें कोई शक नहीं। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि हम तो रूठों को मना लेते हैं, हम तो रूठों को मना लेते हैं, रोतों को हंसा लेते हैं, प्रेम ही प्रेम बांट करके सदा हर उदासी को मिटा लेते हैं, हर उदासी को मिटा लेते हैं। मेरा आशय है रश्मि मिश्रा जी की तरफ वो मंच पर आए और छंदों से गीतों से जो उनकी इच्छा हो वो पढ़े। स्वागत है, बहुत स्वागत। स्वागत है रश्मि जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दीदी को नमस्कार। आदरणीय सजल जी, आदरणीय हमारे भोपाल से जुड़े हैं, नाम मैं भूल गई हूँ, प्रणाम करती हूँ सभी को। आदरणीय भूदत्त जी को प्रणाम करती हूँ और मंच को नमन करती हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ और समृद्ध मंच है। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को बारंबार नमन करती हूँ और अपने आराध्य के चरणों में एक छंद रखती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, पढ़िए, एकदम साफ आ रही, पढ़िए। तेरे ये हटीले नैने रस्ते से पगे, ये बहने मंद मंद मुस्काने ही में समाए गई। तेरे ये हटीले नैने रस्ते से पगे, ये बहने मंद मंद मुस्काने ही में समाए गई। और बाके चित्ते चोर मन नहीं अब ठौर, तने कौन मंत्र फूंक मोरी निधिया उड़ाए गई।
और वाह, तेरी वाह। अंदरिया में जादू तो कछु है श्याम, जाऊं किते और हाय रसता भुलाए गई। और मेरे ब्रज राज मन माही है तिहारो राज, भूल सब काम काज तुझ पे रिझाए गई। मेरे वाह, वाह, ब्रज वाह। राज क्या मन माही है तिहारो राज, भूल सब काम काज तुझ पे रिझाए गई। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का माइक खुला है, बहुत इनको हो रही है आवाज। और पटेल के साथ जो हमारे श्रुतिजन जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार करती हूँ। एक छंद और देश के लिए रखती हूँ, गंगा जमनी तहजीब के लिए रखती हूँ। हमारे देश उन्नति करे, दिनों दिन उन्नति करे, यही सबकी मनोकामना है। सुनिएगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। कि भारती की आरती का थाल सजता रहे, देश में अखंडता का दीप जगमगाइए। भारती की आरती का थाल सजता रहे, देश में अखंडता का दीप जगमगाइए। और भाव प्रीत प्यार का दिलों में पलता रहे, जाति धर्म भूल राष्ट्र धर्म को निभाइए। और तेरा देश मेरा देश ये तो है सभी का देश, तेरा देश मेरा देश ये तो है सभी का देश। माटी मातृभूमि की ललाट पे सजाइए, और सब मिले एक साथ थाम के तिरंगा हाथ, मेरे संग जय हिंद गाइए। और सब मिले एक साथ थाम के तिरंगा हाथ, मेरे संग जय हिंद गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी गजल से आपको जोड़ती हूँ, क्योंकि गजल लिखने में थोड़ा कमजोर हूँ। सुनिएगा। बात नजर की करती हूँ। जी जी जेवा दीदी बाद में मेरी कॉपी चेक करेगी, मैं फोन करूंगी उनसे कि ये गजल सही थी कि नहीं। सुनिएगा। नहीं माशाल्लाह। कि नजर में कभी ये नजारा न होता, नजर में कभी ये नजारा न होता, तुम्हारी नजर का इशारा न होता, क्या बात। तुम्हारी नजर का इशारा न होता। भटकते रहते अंधेरों में हम तो, तेरे प्यार का जो सहारा न होता, तेरे प्यार का जो सहारा न होता। हिया मादा लहरें डुबाने को कश्ती, हिया मादा लहरें डुबाने को कश्ती, पकड़े हाथ तुमने उबारा न होता, पकड़े हाथ तुमने उबारा न होता। जो होती न मुझ पे ये नजरें इनायत, जो होती न मुझ पे ये नजरें इनायत, जो होती न मुझ पे ये नजरें इनायत, मयस्सर मुझे भी किनारा न होता, बहुत अच्छा। मयस्सर मुझे भी किनारा न होता। और सुनिएगा। इरशाद। जो पहले ही तुमसे मुलाकात होती, जो पहले ही तुमसे मुलाकात होती, जो पहले ही तुमसे मुलाकात होती, तो गर्दिश में मेरा सितारा न होता, तो गर्दिश में मेरा सितारा न होता, मेरी तिस्मगी मुझको जीने न देती, मेरी तिस्मगी
मुझको जीने न देती, मुझे प्यार से यूं पुकारा न होता, मुझे वाह, वाह। प्यार से यूं पुकारा न होता। और किसी का बहुत माइक शानदार। जो ऑन है वो माइक ऑफ कर ले, बहुत इको आ रहा है, बहुत आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। नवाब साहब आदरणीय आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपसे गुजारिश आदरणीय कर रहा हूँ अपना स्वामी माइक को म्यूट कर प्रणाम लीजिए। करती हूँ। और एक छोटा अगर सा आप एक मेरी छोटी आवाज सुन रहे हैं, 1 मिनट रश्मि, जी दादा। जिसका भी माइक खुला है प्लीज माइक बंद कर लीजिए। जी जी, पढ़िए। स्वागत स्वागत है रश्मि जी, बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत शानदार गजल, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी गजल और रखती हूँ, अपने कृष्ण के लिए समर्पित है ये मेरी गजल, मैं रखती हूँ, सुनिएगा। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत। मेरे हिस्से में बस मेरी सुहानी शाम रहने दो, मेरे हिस्से में बस मेरी सुहानी शाम रहने दो, मेरी ये जिंदगी केवल तुम्हारे नाम रहने दो, मेरी ये जिंदगी केवल तुम्हारे नाम रहने दो। और देखिएगा शेर, नहीं कोई तमन्ना है, करे जग याद भी मुझको, नहीं कोई तमन्ना है, करे जग याद भी मुझको, तेरा एक प्यार काफी है, मुझे गुमनाम रहने दो, तेरा एक प्यार काफी है, मुझे गुमनाम रहने दो। और शेर सुनिएगा, मुझे मालूम है कि प्यार में रुसवाई भी होगी, मुझे मालूम है कि प्यार में रुसवाई भी होगी, नहीं परवाह जमाने की, मुझे बदनाम रहने दो, नहीं परवाह जमाने की, मुझे बदनाम रहने दो। और सुनिएगा, तेरी गलियों में मनमोहन हमारे नाम के चर्चे, तुम्हारी गलियों में, तेरी गलियों में मनमोहन हमारे नाम के चर्चे, मेरे माथे पे जो भी है लगे इल्जाम रहने दो, मेरे माथे पे है जो भी लगे इल्जाम रहने दो। और सुनिएगा, तमन्ना आखिरी मेरी तेरे कदमों में दम निकले, तमन्ना आखिरी मेरी तेरे कदमों में दम निकले, मेरी जन्नत तेरे कदमों में चारों धाम रहने दो, मेरी जन्नत तेरे कदमों में चारों धाम रहने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बधाई सुंदर, हो। बहुत सुंदर, बहुत, दोनों ही गजल बहुत सुंदर, वाह। बहुत क्या कहने भाई रश्मि जी, क्या कहने।
4 पंक्तियां याद आ गई कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, जी किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। वाह 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 किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। अरे जो इस मुसीबत से बच गए, उन्हें उसूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए, उन्हें उसूलों ने मार डाला। बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहने वाह 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 जी। चलता हूँ, धारा को बदलता हूँ। जी गीत के बाद रश्मि ने 2 प्यारी गजलें पढ़ी, उसी धारा को आगे फिर बढ़ाना चाहता हूँ। एक ऐसी शायरा है, आज हमारे बीच में मौजूद है, रुखसाना ज़ेबा जी। ये भी भोपाल की धरती से पधारी हैं। इनको जी बशीर बद्र के एक शेर से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। अरे जिस तरफ भी जाए चल पड़ेंगे, रास्ता बन जाएगा। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता बन जाएगा। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ रुखसाना ज़ेबा जी को कि मंच पर आए और कलाम पेश करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, 1 मिनट ज़ेबा जी। मैं इसके बाद सीधे सीधे अध्यक्ष जी की तरफ चलूंगा, क्योंकि सबको मालूम है, पूरे फेसबुक पटल को मालूम है कि मैं स्वस्थ चल रहा हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मैं भी गाने में असमर्थ हूँ। 1 हफ्ते की मोहलत और चाहता हूँ, उसके बाद खूब जी भर कर गाऊंगा। नहीं, कुछ तो सुनाएंगे आप। कुछ तो सुनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी छोड़ेंगे। जी ज़ेबा जी, शुरू कीजिए। सभी के लिए आदाब पेश करती हूँ और मंच के लिए और जो मंच पर आज विराजमान है सभी को, सभी श्रोताओं के लिए मैं सादर नमस्कार करती हूँ, सलाम करती हूँ, सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ और अध्यक्ष महोदय की इजाजत से कुछ चंद अक्षर पेश करती हूँ। जी, स्वागत है। 4 पंक्तियां देश के लिए समर्पित है। अभी इको आ रहा है, तो अपने माइक अगर बंद कर लेंगे तो थोड़ा सही आएगी आवाज। मैं यही निवेदन करता हूँ। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान है, नाज जिस पर है मुझे वो मेरा हिंदुस्तान है। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान है, नाज जिस पर है मुझे वो मेरा हिंदुस्तान है। वो तिरंगे का कफन, दिल में है हसरत यही, हो तिरंगे का कफन, दिल में है हसरत यही, तुझ पे मैं कुर्बान हो जाऊं यही अरमान है। तू ही मेरी आरज़ू। और 1-2 कथा पेश करती हूँ। तेरे गुस्से में मुझे प्यार नजर आता है, तेरे गुस्से में मुझे प्यार नजर आता है, तेरे इनकार में किरार नजर आता है। दिल का जो हाल है मैं तुझसे बयां कैसे करूं, दिल का जो हाल है मैं तुझसे बयां कैसे करूं।
तेरी खामोशी में इज़हार नजर आता है, तेरी खामोशी में इज़हार नजर आता है। और क्या कहने जेबा जी। एक कथा और पढ़ती हूँ। वो कौन सी है? दर्दों की दवा है क्या था? जी वो दर्दों की दवा है पर क्या कहने नहीं आता, वो दर्दों की दवा है पर कभी मिलने नहीं आता। सुनाऊं हाल में कैसे कभी सुनने नहीं आता। मोहब्बत है उसे मुझसे मुझे मालूम है, लेकिन मोहब्बत है उसे मुझसे मुझे मालूम है, लेकिन वो मेरे दिल की बस्ती में कभी बसने नहीं आता। वो मेरे दिल की बस्ती में कभी बसने नहीं आता। वाह वाह वाह, क्या कहने। अब एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ और अध्यक्ष सदर मोहतरम की इजाजत चाहती हूँ। गजल पेश करती हूँ। गजल का मतलब यूँ है। अच्छा मेरी हयात ने जिंदा रखा मुझे, अच्छा मेरी हयात ने जिंदा रखा मुझे, अच्छा मेरी हयात ने जिंदा रखा मुझे, अच्छा मेरी हयात ने जिंदा रखा मुझे। हर नफ्स पे मौत से टकरा दिया मुझे, हर नफ्स पे मौत से टकरा दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज गला बहुत खराब हो रहा है, सुनिएगा। आज सवेरे से मेरा दिल उदास है, क्यों आज सवेरे से मेरा दिल उदास है, क्या याद कर रहा कोई हादसा मुझे, क्या याद कर रहा है कोई हादसा मुझे। और शेर सुनिएगा। चेहरे के दाग अपने ही जो खुद न धो सके, चेहरे के दाग अपने ही जो खुद न धो सके, चेहरे के दाग अपने ही जो खुद न धो सके, वो क्या भला दिखाएंगे अब आईना मुझे, वो क्या भला दिखाएंगे अब आईना मुझे। पटल से बाहर सभी जो मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच पर हमारे जो अपने बैठे हुए हैं, मुझे दुआओं से नवाज रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और शेर पेश करती हूँ। वो आ रहे हैं देखो वो आए,
वो आ गए, वो आ रहे हैं देखो, वो आ रहे हैं देखो, वो आए वो आ गए, हर हर हवा के झोंके पे सा लगा मुझे, हर हर हवा के झोंके पे सा लगा मुझे। और फिर अर्ज करती हूँ, अब कृष्णगी का हाल ना पूछो कि दूर से, अब कृष्णगी का हाल ना पूछो कि दूर से, अब कृष्णगी का हाल ना पूछो कि दूर से, कचरे को भी देखा तो समंदर लगा मुझे, कचरे को भी देखा तो समंदर लगा मुझे। और शेर अर्ज करती हूँ कि कुछ भी हो अब मेरा भटक ही नहीं सकती, कुछ भी हो अब मेरा भटक ही नहीं सकती, रास्ता दिखा रहा है मेरा रहनुमा मुझे, रास्ता दिखा रहा है मेरा रहनुमा मुझे। और शेरा है कि अपनी तबाहियों की मुकम्मल गजल हूँ मैं, अपनी तबाहियों की मुकम्मल गजल हूँ मैं, अपनी तबाहियों की, अपनी तबाहियों की मुकम्मल गजल हूँ मैं, लोगों ने एक शेर समझ कर पढ़ा मुझे, लोगों ने क्या कहने, अरे क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। लोगों ने एक शेर समझ कर पढ़ा मुझे। और मक्ते का शेर सुनिएगा, ज़ेबा की ये दुआ है कि महफिल में रह के भी, ज़ेबा की ये दुआ है, ज़ेबा की ये दुआ है कि महफिल में रह के भी, हर एक बुरी नजर से बचाया खुदा मुझे, हर एक बुरी नजर से बचा या खुदा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत सुंदर, वाह होटल से बात और वाह, अभिनेता महोदय जी सभी का, सजल जी, मुमताज भाई, शांडिल जी, बहुत बहन शानदार। रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या कहने ज़ेबा जी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे कलाम पेश किए आपने। मुझे 4 लाइनें याद आ जाती हैं। ज़ेबा जी ध्यान दीजिए कि जज्बाते मोहब्बत का बस इतना फसाना है, जज्बाते मोहब्बत का बस इतना फसाना है, ठहरे हुए पानी में तूफान उठाना है। अरे दुनिया को बहारों, दुनिया की बहारें तो कायम है मोहब्बत से, दुनिया की बहारें तो कायम है मोहब्बत से, नफरत के पुजारी को बस इतना बताना है, नफरत के पुजारी को बस इतना बताना है। बहुत बहुत बधाई हो। और अब चलते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत देर से सबको बर्दाश्त कर रहे हैं।
मैं उनको एक सुनना मुक्ति है। से आपको आमंत्रित करता हूँ, आप जो चाहे वो अरे पढ़ें। सर एक मिनट सर, मजबूर न कीजिए सर, वाकई 1 हफ्ते की मोहलत चाहता हूँ, उसके बाद जी दिल खोल के पढ़ूंगा। अभी मेरी दवाइयाँ चल रही। चलिए एक दो मुक्तक पढ़ देता हूँ। जी, स्वागत है। स्वागत है सर। वैसे भी अध्यक्ष का आदेश तो अध्यादेश होता है, उसको तो भगवान भी नहीं टाल सकता, ये तो शांडिल्य है। जय हो। सुनिएगा। जी स्वागत है। नज्म लिखता हूँ जिनके खातिर मैं, नज्म लिखता हूँ जिनके खातिर मैं, चल दिए छोड़ के तन्हा मुझको, तलाशते कहाँ उनको भरे जमाने में, तलाशते कहाँ उनको भरे जमाने में, या खुदा रखना सलामत उनको, क्या बात है, या बहुत खुदा रखना सलामत उनको। और इसी खानदान का एक मुक्तक और बर्दाश्त कर लीजिए, फिर मैं सीधे सीधे अध्यक्ष जी की तरफ चलता हूँ। कि राह में हम सफर तो पाओगे, राह में हम सफर तो पाओगे, मेरे जैसा मिले तो बतलाना, छोड़ दे राह में वो दामन तो, छोड़ दे राह में वो दामन तो, आके तुम हाल दर्द बतलाना, आके तुम हाल दर्द बतलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलता हूँ सीधे सीधे अध्यक्ष महोदय की तरफ। आज हमारे इस पटल के शोभा बढ़ा रहे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हरिद्वार की पावन धरा से पधारे हैं। हमारे पथगामिनी पटल के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं। उनके लिए तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा, नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा, अरे धरती पर विश्वास करोगे तो अंबर मिल जाएगा, पत्थर को पत्थर मानोगे तो पत्थर ही पाओगे, अगर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, अगर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा। आज साक्षात ईश्वर के रूप में विराजमान हमारे पथगामिनी पटल के मुखिया आदरणीय भूदत्त शर्मा जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आए, संक्षिप्त समीक्षा करें और सुंदर सुंदर गीतों से पटल को सुशोभित करें। स्वागत है सर, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, जय मां शारदे। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज सुधार दूं, जो मुखिया हैं वो आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी हैं, वही संस्थापिका हैं इस पटल की जो है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी का कि उन्होंने एक आज ऐसा शानदार कार्यक्रम रखा है कि जिसके जो मतलब उसने अपनी अपनी अलग ऊंचाइयां आज जो है इस कार्यक्रम ने अरे वाह, एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, एक बहुत मिनट, लोगों ने अपना स्नेह और आशीष जो है वो लुटाया है और बहुत ही एक मिनट सर, एक मिनट। अभी मुझे मैंने पढ़ा इसमें, ये आज पहली बार मुझे पता चला कि आप हमारे पथगामिनी पटल के परामर्शदाता भी हैं। अरे आपको बहुत बहुत बधाई हो, ये बात तो आज ही पता चली मुझे मंजुला बहन के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई। जय हो जय हो। तो होता यह है कि जैसे मुमताज अहमद जी जो है वो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा और वो अब तक शांत बैठे हैं और सभी को सुनेंगे और कार्यक्रम संपन्न होता देखेंगे। बस मेरी स्थिति उनसे जस्ट उलट है, मैं सबसे अंत में पढ़ रहा हूँ और मैंने सबको सुना है। तो ये तो कहने की बात है कि वो अध्यक्ष है और वास्तव में आज का कार्यक्रम ऐसा है कि
बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, सारे सब अपने अपने फन के माहिर हैं, और मैं क्या समीक्षा कर सकता हूँ उनकी। हाँ, मैं माँ गंगा के जल से स्पर्श करते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ करता हूँ। इरशाद कि इरशाद। पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। केशों में इसको जिसने संवारा है, आओ उसकी आरती गाएं। और धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं। आओ उसकी आरती गाएं। जगती जननी का ही सहारा है, आओ इसकी आरती गाएं। यहीं पे जीना मरना हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देशु हमारा प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं। देश पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं। आओ उनकी आरती गाएं, आओ उनकी आरती। एक निवेदन फिर करता हूं मैं, आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो वो थोड़ा साफ सुनाई देगा, वरना व्यवधान आ रहा है। और पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, सभी के समक्ष नतमस्तक हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक सीधे सीधे गीत रखता हूं। सभी ने बहुत शानदार पढ़ा, रामकर्ण साहू सजल जी ने देश गीत भी पढ़ा और श्रृंगार का गीत भी पढ़ा। मैं भी श्रृंगार सुनाना चाहता हूं। 4 गीतों की श्रृंखला है, उसका तीसरे नंबर का गीत मैं रखना चाहता हूं आप सभी के समक्ष। कि जब पति पत्नी पहली बार विवाह के बाद सेज पर मिलते हैं, जिसे सुहागरात कहा जाता है, बहुत अलग अलग शब्द उसको दिए जाते हैं, उसमें जब पहली बार वो मिलते हैं, बातचीत होती है और निश्चित रूप से एक दूसरे को देखते हैं, तो पत्नी क्या कहते हुए भी नहीं कह रही है, वो मुंह से कुछ नहीं कह रही है, लेकिन वो सोचती है, क्या सोचती है, मैं गीत रखता हूं। इसमें 3 अक्षर के शब्द भी हैं, लटक चटक मटक अटक, इस तरह के शब्द गीतों में बहुत कम रखे जाते हैं। वो गीत भी माने दिए, वो शब्द भी इसमें आए हैं, मैं गीत रखता हूं। निहारो इतना भी यूं न मुझको, निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए। निहारो इतना भी यूं न मुझको, ये रूप मेरा छलक न जाए। मन के मानक बदल रहे हैं, ये मन मचल कर बहक न जाए। निहारो इतना भी यूं न मुझको। आगे क्या जो सोच रही है, क्या कहना चाह रही है? असर तुम्हारे ही प्यार का है, असर तुम्हारे ही प्यार का है। धरा पे तारे बिछे हुए हैं, असर तुम्हारे ही प्यार का है। धरा पे तारे बिछे हुए हैं, नयन जरा से उधर को कर लो, नयन जरा से उधर को कर लो। ये बाण जैसे खिंचे हुए हैं, छोड़ दो बाहों को मेरी, छोड़ दो बाहों को मेरी। कहीं कलाई लचक न जाए, मन के मानक बदल रहे हैं।
ये मन मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको। जो आभूषण है वो क्या सोच रहे हैं? नथनी के मन घबराहट है, नथनी के मन घबराहट है, झुमकी का मन डोल रहा है। नथनी के मन घबराहट है, झुमकी का मन डोल रहा है। हार मेरा ये हार गया है, तुम्हारे सीने से जब लगा है। कमर करधनी बोल रही है, कमर करधनी बोल रही है, कहीं टूट कर लटक न जाए मन के। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी न मुझको। हर पंक्ति जो है एक किसी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। आप सभी जी। आप पहुंचेंगे वहां तक जो है। लालिमा अधरों की चकित है, लालिमा अधरों की चकित है, आज मन की लाज द्रवित है। लालिमा अधरों की चकित है, आज मन की लाज द्रवित है। तन कमर थल दहक रहा है, तन कमर दहक रहा है, लेकिन गजरा महक रहा है। देखो सांसों में भी ठनी है, देखो सांसों में भी ठनी है, चलते चलते अटक न जाए मन के। वाह 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 वाह, रहे हैं ये मन विशुद्ध श्रृंगार है। अटक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको। वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां रखता हूं जब प्रणय की पराकाष्ठा होती है। सर से चूनर सरक रही है, सर से चूनर सरक रही है, स्वयं ही पायल छनक रही है। सर से चूनर सरक रही है, स्वयं ही पायल छनक रही है। ये दिल की धक धक क्यों बढ़ रही है, ये दिल की धक धक क्यों बढ़ रही है, ये कंचुकी भी कसक रही है। चूड़ियों की खनक भी सुन लो, चूड़ियों की खनक भी सुन लो, इनका संयम चटक न जाए, मन के मानक बदल रहे हैं। ये मन मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको। ये रूप मेरा छलक न जाए, मन के मानक बदल रहे हैं। ये मन मचल कर बहक न जाए, निहारो इतना भी यूं न मुझको। जय मां शारदा, जय हो। क्या कहने भूदत्त जी, भाभी जी पर अच्छा शोध किया है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। जय हो। मुझे हस्तीमल हस्ती की 4 पंक्तियां याद आ गई। जय हो। कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। अरे जिस्म की बात नहीं थी, वो दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है,
लंबी दूरी तय करने में वक्त क्या तो लगता है। क्या बहुत बहुत बधाई हो, बहुत वाह। सुंदर काव्य पाठ। आज पथगामिनी पटल पर इतने शानदार रचनाकार विराजमान थे। यूं कहिए दूसरे शब्दों में कि वो कलम के वो जादूगर थे जिन्होंने अपनी शब्दों के माध्यम से जादूगरी पेश की। वास्तव में आज हमारा पथगामिनी परिवार धन्य हो गया। और जहां पर भूदत्त जी की अध्यक्षता हो वहां तो कार्यक्रम ऊंचाइयों तक जाएगा ही जाएगा। ऐसा मैंने एक नहीं कई बार अनुभव किया है। देखिए, मैं एक चीज आपको रोक रहा हूँ बीच में। ये जो हमारा कार्यक्रम ऊंचाइयों तक गया है, मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूँ। हमने नाम नहीं लिए, ये उनकी वजह से गया है। आदरणीय पुनीत श्रीवास्तव जी, कविता सक्सेना जी, ये लोग जो लोग उपस्थित हैं पटल के बाहर, जो हमें सुन रहे हैं, उनके नाम हमें एक्चुअली क्या है नाम लेने चाहिए। मेरे मोबाइल पर नाम नहीं आ रहे हैं किसी के। नहीं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हैं, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं, दीपा मिश्रा जी हैं, मंजुला श्रीवास्तव जी स्वयं हैं, हरिद्वार से SR पल्लव जी हैं, और ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं, सोनिया मिगलानी जी हैं, सोनिया सोनम के नाम से प्रसिद्ध हैं वो, और दीपा मिश्रा जी हैं, और प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, और BK जैन साहब हैं, RN सिंह साहब हैं, बिट्टू जैन जी हैं, और बहुत सारे नाम जो ऊपर चले गए। मैं देख रहा हूं कि अगर उनमें से अनुराधा पांडे जी हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो काफी ऊपर चले गए, जो 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 हमें सुन रहे थे और अपना स्नेह हमें दे रहे थे। मैं अपनी तरफ से और पटल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबका। मेरे मोबाइल में किसी के नाम नहीं आ रहे हैं, वरना मैं नाम अवश्य लेता। शुरू में 2-4 नाम आए, उसके बाद नहीं आए। हम पटल के बाहर विराजमान जितने भी श्रोता बंधु थे, काव्य का रसास्वादन कर रहे थे, उन सब का हम चलते चलते एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनका स्वागत करते हुए पुनः उनका आभार करते हैं, और पटल पर विराजमान सभी रचनाकार बंधुओं का एक बार मंजुला जी चाहे तो मंजुला जी आकर खुद चाहे तो वो भी धन्यवाद दे सकती है। मंजुला जी इस समय एक खाली है। मंजुला जी अगर प्रकट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आइए मंजुला जी। जी आ गई वो। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। किसी एक को जाना पड़ा मेरे आने के लिए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको भी जाना पड़ा है मेरी वजह से। और आप लोग चिंता ना करें, मैं लगातार बैठी हूँ, लगातार एक श्रोता को मैं प्रणाम, स्वागत, वंदन कर रही हूँ। किसी को छोड़ती नहीं हूँ मैं, सबको मैं लिखती हूँ प्रणाम, स्वागत, वंदन। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, बस मगन होकर आप लोग काव्य पाठ करें, इसी में आनंद है। स्वागत करने के लिए तो मैं बैठी हूँ, अगर आप लोग स्वागत लगातार बोलना शुरू करेंगे तो काव्य पाठ रुक जाएगा। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, सबको लगातार लिख रही हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। और मैं बताऊं कि ज़ेबा जी को पहली बार मैंने सुना है, नवाब साहब को पहली बार सुना है, और चूंकि हमने कभी बुलाया नहीं, मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप तक पहुंचे नहीं अभी तक। हम शायद मेरी ही कमी रही होगी कि आप लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए थे, नवाब साहब तक और ज़ेबा जी तक नहीं पहुंच पाए थे। रश्मि जी को तो सुना है मैंने पहले भी, तो लेकिन आप लोगों को पहली बार, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पटल की तरफ से कि आप लोगों तक पहुंच नहीं पाए। और आज शांडिल्य जी की वजह से आप हम तक पहुंचे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि शांडिल्य जी ने, दद्दा ने आज हम लोगों से आपको जोड़ा है, रश्मि जी को जोड़ा है। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और मैं एक बार पुनः सबका नाम ले लूं अगर आपकी इच्छा है तो। आदरणीय SR पल्लव जी, दीपा मिश्रा जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, महेंद्र शर्मा, मधुकर जी, मैं स्वयं मंजुला श्रीवास्तव जी, कविता सक्सेना जी, दीपा मिश्रा जी, और बहुत सारे लोग, प्रमिला शरद व्यास जी, पूनम श्रीवास्तव जी, बिट्टू जैन जी, आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी, और काफी लोग ऊपर जा चुके, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आप सभी का, कनकलता गौर जी,
सोनिया जी हमारे पटल के अध्यक्षा हैं ऑलरेडी। ब्रह्मदेव शर्मा जी, आप सभी का बहुत 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 स्वागत। शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे आप सब लोग। और काव्य गोष्ठी को आप लोगों ने कहते बिना श्रोता के वक्ता का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी काव्य गोष्ठी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज इतने सारे श्रोता जुड़े रहे और हमारे पथगामी का सौभाग्य के लोग जुड़े रहते हैं और सब बहुत बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े कथाकार जुड़े रहते हैं, बड़े बड़े कवि जुड़े रहते हैं। सोनिया जी को बहुत बहुत स्वागत है, ढेरों शुभकामनाएं कह रही हैं। तो सोहनलाल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर आयोजन, हार्दिक बधाई पटल परिवार। मैं बता दूं कि गोविंद जी ने, आदरणीय गोविंद शांडिल्य जी ने मुझको कहा कि मैं अपनी टीम लेकर आना चाहता हूँ। आहा, मैं तो धन्य हो गई, मैं खुश हो गई कि वाह, अगर कोई कहता है कि आपके पटल में टीम लेकर आना चाहता हूँ, कितना बड़ा काम हल्का कर दिया, मुझे कोई टीम नहीं बनानी पड़ी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मुझे बस पोस्टर बनाना पड़ा और मैं बैठी हूँ, काव्य सुन रही हूँ, बस और कुछ नहीं कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है, मेरे पटल का सौभाग्य है। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। पटल से जुड़े हुए लोग और पटल पर विराजमान मनीषियों का को सादर प्रणाम, स्वागत, वंदन। और मैं क्या बोलूं, आपने मुझे मौका दिया है, तो धन्यवाद, शुक्रिया के अलावा और क्या बोल सकती हूँ। बहुत बहुत आभार। इन्हीं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को यही विराम देने की घोषणा करता हूँ और फिर किसी पटल पर अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सबको शुभ रात्रि। किसी पटल पे क्यों, पथगामी आपका परिवार है, आपका पटल है। आप जब चाहें जिस समय चाहें अपनी टीम लेकर आइए और शुरू हो जाइए। बरसात, काव्य का बरसात शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अरे क्या कहने, चलिए बहुत जल्दी हम लोग पथगामिनी में फिर एक साथ बैठेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। जय मां शारदा। जय मां शारदा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।